नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज 29 मई है, 29 मई 2025 यानी महाराणा प्रताप की जन्म जयंती। ये जो जगह है ये तोरण द्वार किसी की शादी समारोह का टेंट नहीं है। ये तोरण द्वार यहाँ पर लगाया गया है जो अंदर महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, उस समारोह में शिरकत करने वाले लोगों के स्वागत के लिए। आपको बता दें कि ये जो जगह है ये है उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में और इसे कहते हैं राज तिलक स्थली। मतलब इसी के अंदर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था। तो ये द्वार है और द्वार के दोनों तरफ यहाँ पर बनाए गए थे गार्ड रूम। गार्ड रूम की क्या दशा है इसे ही आप देख लीजिए। कैमरामैन भरत से कहूँगा थोड़ा पास आए और मैं इस बाईं ओर के गार्ड रूम में जाता हूँ। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ जाली थी, ये तो टूट जाती है, घरों में भी टूट जाती है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक खिड़की हुआ करती थी जिसका थोड़ा सा अवशेष शेष है, थोड़ा सा अवशेष है यहाँ पे। बाकी खिड़की कोई तोड़ के ले गए हैं। शायद ही इसके अंदर कोई व्यक्ति आया हो। अंदर स्मेल आ रही है, जैसे लोग इसे सुविधा घर के रूप में शायद उपयोग करते होंगे। लोगों ने इसे ही टॉयलेट समझ लिया है। तो ये ऐसी दशा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको राइट साइड के सुरक्षा गार्ड के रूम को, वहाँ पर क्या है स्थिति। और इस गार्ड रूम के तो हालात और भी अलग है। देखिए यहाँ से इसका पूरा जो है खिड़की उसके बारसों समेत किसी ने चुरा ली है। आप अंदर आ जाएं और ये सब स्थिति बताते चले आप कि यहाँ पर सफाई की क्या व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, इधर कचरा पड़ा हुआ है, इस तरफ फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। और ये देखिए इनके चौखटें लगाई जाती है ना, लगाई भी गई थी। ये ऊपर का हिस्सा तो है, यहाँ पर चौखटें लगाई हुई थी, उनको उखाड़ लिया। चौखटे के ऊपर दरवाजे थे, वो दरवाजे गायब है। यहाँ पर इस खिड़की का आप देखिए ये इतना सा भाग बचा है। और ऐसे ही हाल दूसरा जो यहाँ पर गार्ड रूम है इसका भी ऐसा ही हाल है। तो बड़ी अच्छी सोच के साथ में ये बनाया गया था। यहाँ विधायक हुए भूराभाई बील, भाजपा के विधायक थे, उन्होंने इस ज़मीन को आरक्षित करवाया था महाराणा प्रताप राज तिलक स्थली के लिए। उसके बाद में कांग्रेस सरकार में यहाँ पर काफ़ी काम हुए, लगभग 6-7 करोड़ रुपए के काम यहाँ पे डेवलपमेंट के हो चुके हैं। लेकिन उनकी वर्तमान दशा क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। और इस दुर्दशा के जिम्मेदार लोग कौन हैं गोगुंदा में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि इस जगह को अच्छा बनाने के लिए या बुरा बनाने के लिए आपका योगदान क्या है। आपने यहाँ क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, अपने मन के अंदर झांकी। आगे के लिए आज से प्रण लीजिए कि इस जगह को अच्छा बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे। ये यहाँ पर ट्यूबवेल भी खोदा गया था, मशीन लगाई गई थी, उसकी ये हालत है। ये पाइप की देख लीजिए, यहाँ ऐसी ये हालत है। पूरा यहाँ आप देखेंगे कि गंदगी एक तरीके से फैली हुई है। तो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इसके ऊपर जब किसी की नज़र पड़ती है या जो कोई भी आता है इस गेट पे, तो इसकी दशा को देख के ही समझ जाता है कि यहाँ के हालात क्या है, अंदर क्या कुछ मिलेगा बाहर से ही पता चल रहा है। ये जो बिल्डिंग है गेट से घुसते ही सबसे पहले इस पे नज़र पड़ती है। ये पॉन्टिंग वाल है, इसको पॉन्टिंग वाल बोला जाता है। ये चिनाई एक विशेष तरह की चिनाई होती है, पत्थर से पत्थर को जोड़कर, जिसमें प्लास्टर नहीं किया जाता है। ये चिनाई यहाँ पर की गई। पॉन्टिंग वाल जो अपने आप में थोड़ा हिस्टोरिकल आभास कराती है। और इन दीवारों में जगह जगह पर लाइटिंग की गई थी, तो वो लाइट के कांच भी टूट गए, लाइट के अवशेष कुछ बाकी है और उनमें से बल्ब नहीं तार झलक रहे हैं। बाहर से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर फ्लोरिंग थी अच्छी। फ्लोरिंग की हालत क्या है, ये पाइप यहाँ पर ऐसे क्यों निकाला गया, इसका कनेक्शन कहाँ था, यहाँ की स्टार्टिंग कहाँ गई। यहाँ से ये देखिए पूरा बैठ गया और यहाँ से जो टाइलें हैं ये पूरी झुक चुकी है। यहाँ का फर्श का जो पत्थर है वो पूरा झुक चुका है। और इसका हम स्थिति देखें, आपको देखिए कितना अच्छा ये दिखता था तब और अब ये कैसा हो गया है। इधर भी कुछ ऐसे ही हालात है।
और इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। ये 2 बार ठीक हो चुका है। 6 से 7 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हो चुके हैं और यहाँ के हालात जो है ये है। इस प्रॉपर्टी का एक भी बार सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे जो कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ ना, इसमें कोई उपयोग इनका नहीं हो पाया था। ये बेसिकली रेस्टोरेंट है, इसके अंदर से जाके हम आपको बताएंगे। 2 बार बना है, अभी तक इसका एक भी बार उपयोग नहीं हुआ। अब ये देखिए, ये रेस्टोरेंट की ही खिड़कियां है पूरी की पूरी। बहुत अच्छा सोचा गया कि हवा पास होगी तो पूरा यहाँ पर ये बनाया जाए और बड़ी बड़ी खिड़कियां यहाँ पे रखी गई, लेकिन दशा ये है कि इनके ऊपर जाले जम रहे हैं और खिड़कियाँ इस तरीके से खुली रहती है, बैंड हो चुकी है। इस तरीके से जो है यूथ यहाँ पर आते हैं, बस यूथ के बैठने की ये जगह रह गई है। तो ये पूरा एक तरीके से रेस्टोरेंट था जिसका उपयोग होना था, लेकिन यहाँ पर कोई उपयोग इसका नहीं हुआ। सामने आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये दीवारों के अंदर लाइटें लगाई गई थी ताकि रात के समय में ये अच्छा दिखे, लेकिन दुर्भाग्य कि इनको फोड़ दिया गया। यहाँ पर तो निशानेबाज होते हैं, हाथ में पत्थर लेते हैं और निशाना लगा के चेक करते हैं कि निशाना सही है कि नहीं है, और उनके निशाने के चक्कर में ये सारी लाइटें फूट चुकी है, बस इनके निशान बाकी है। राजतिलक स्थली पर जब विकास की परिकल्पना की गई तब ये सोचा गया कि विदेशी पर्यटक यहाँ पे आएंगे, उनको लुभाने के लिए चीज़ें यहाँ पर हो। इसी परिकल्पना के साथ में ये रेस्टोरेंट बनाया गया। इस रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया, ऐसा एलिवेशन बनाया गया कि लोगों को ये आकर्षित करे। यहीं पर फाउंटेन लगाए गए जिसमें से हर समय पानी गिरेगा और वो बहेगा तो लोगों को लुभाएगा। इसी परिकल्पना के साथ बनाए गए इस रेस्टोरेंट की दशा आज क्या है कि यहाँ पर सफाई तक नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा तोड़ दिया है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी वीआईपी घरों में इस तरह के डोर, इस तरह का फर्नीचर बनाया जाता है जो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन इसकी आज यहाँ हालत क्या है। बच गए भैया। तो यहाँ जो है कुंदियाँ तोड़ दी गई है। आइए अंदर। ये रेस्टोरेंट की कुल जमा हालत है। हर जगह पे कचरा फैला हुआ है। यहाँ के ऊपर की लाइटों को तोड़ दिया गया है जहाँ से वायर बाहर निकल रहे हैं, और अंदर आवारा पशु मवेशी आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो रेस्टोरेंट का स्टैंड बनाया था ये पूरा फट चुका है। इसके निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ, ये सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने इस ग्रेनाइट को फोड़ दिया और पूरे को कई लोगों शायद उठा भी ले गए हैं, थोड़े से अवशेष यहाँ बाकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर बार है, बॉक्स गायब है, लाइटें गायब है। यहाँ पर ऊपर भी बल्ब को तोड़ने का प्रयास किया गया यहाँ से, तो जब तोड़ा गया तो वायरिंग पूरी बाहर आ गई। इस रेस्टोरेंट के ऊपर लाखों रुपए का खर्च किया गया। ये 2 बार हो चुका है और मज़ेदार बात है कि इस रेस्टोरेंट का उपयोग एक भी बार नहीं हुआ। इस रूम की सारी लाइटें तोड़ दी गई है। सारे स्विच बोर्ड से स्विच चुराए जा चुके हैं। खिड़कियां खुली है, ऊपर देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, और नीचे जो है यहाँ जरूर हवा बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन नीचे आप गंदगी देख सकते हैं। ये पशु बाड़ा बन चुका है। आवारा पशु आकर यहाँ पर ठहरते हैं और वो यहाँ पर गंदगी भी करते हैं। इस दरवाजे की कुंदियाँ तोड़ी जा चुकी है। इधर जो फर्नीचर था इसे भी तोड़ा जा चुका है, और इसका जो ये मेन गेट था यहाँ पर, ये गेट तो बिल्कुल नीचे ही आ चुका है। इसे
तोड़ दिया गया है। यहाँ बहुत अच्छा फर्नीचर था, उस फर्नीचर में ये एक दरवाजा था, दरवाजा तोड़ दिया। अब आराम से बच्चे यहाँ पर लुका छिपी का खेल खेल सकते हैं। कोई यहाँ से होकर जाएगा तो वो आसानी से यहाँ से होकर अंदर आ जाएगा और यहाँ से होते हुए वो वापस यहाँ से जो खो खो का जो खेल होता है वो खेल यहाँ पर खेला जा सकता है। ये जो फाउंटेन है ये 2014 तक चल रहा था। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी थे, सुरक्षा गार्ड को भुगतान किया जा रहा था, लेकिन बाद में सुरक्षा गार्ड को भुगतान तक नहीं किया गया, जिसके चलते सुरक्षा गार्ड ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद इस स्थल की दुर्दशा होती गई। फाउंटेन के हालात ये हो चुके हैं, अंदर कचरा पड़ा हुआ है, लोग यहाँ पर कई तरह के पेय पदार्थ लाते हैं, पीते हैं और उसके बाद इस फाउंटेन के बॉक्स में डाल देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टाइल्स जो है वो तोड़ दी है और लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए इस फाउंटेन को बर्बाद कर दिया गया है। इस फाउंटेन से पानी गिरता, पानी यहाँ से होता हुआ वापस महाकुंड तक जाता है, तब बनाया गया था। आप देख सकते हैं ग्रेनाइट के पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं, ग्रेनाइट के पत्थरों से ये बनाया गया था और ग्रेनाइट को लोगों ने जगह जगह से तोड़ दिया है पूरा। अब ये दरवाजा वहाँ का है जो रेस्टोरेंट का, उसको तोड़ के यहाँ ले आए। उनकी राष्ट्रभक्ति ऐसी है, ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है, और राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना ऐसी है कि वो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महापुरुषों के नाम पर ऐतिहासिक स्थल है जिनके ऊपर गौरव किया जाना चाहिए, ऐसी जगहों को बर्बाद किया जा रहा है। इस स्थल की एक खासियत रही है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए थे। गनीमत ये रही है कि पेड़ पौधे यहाँ पर चल रहे हैं, लोगों का बस चले तो वो इनको भी काट के ले जाए, लेकिन अभी ऐसे बुरे ख्याल उनके मन में नहीं आए हैं। इसकी वजह से ये पेड़ पौधे जरूर यहाँ पर बचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेनाइट को उखाड़ दिया गया और क्वालिटी भी उनकी ऐसी थी यहाँ पे कि जब हाथ से इसकी गुणवत्ता क्या रही होगी। जांच अधिकारियों ने और जब इसका निर्माण कार्य चला था उस समय निश्चित तौर पर नियमित तौर पर जो है अधिकारी यहाँ आए होंगे निरीक्षण के लिए, समय समय पर काम का निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने क्या निरीक्षण किया गया होगा, आरटीआई लगाकर उनके डॉक्यूमेंट निकालकर उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिस दिन इसका निर्माण इस जगह पर ये जब लगाया गया था उस दौरान यहाँ पर निरीक्षण करने वाला कौन आया था अधिकारी। आप देखिए ये हाथों से इतनी बरस पहले बनाया गया ये जगह जो है, मैं हाथों से इसको तोड़ पा रहा हूँ। ये एक साबड़ से या सरिये से या गेंती से तोड़ा जाए तब टूटता है, लेकिन देखिए मेरे हाथों से, मेरी उंगलियों से ही ये टूटा जा रहा है। तो ये इसके निर्माण की क्वालिटी की हकीकत है। इधर देखिए गाय भैंस आराम से इसके अंदर आ सकते हैं, दोनों दरवाजे यहाँ पर खुले हैं। देश दुनिया के लोग जब यहाँ आएंगे तो उनको सुकून मिले, इसी के लिए यहाँ पर देखिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई, यहाँ से पानी बहेगा और दोनों तरफ लोग बैठ के जो है इसे निहारेंगे, आनंद लेंगे। इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट के पत्थर लगाना तय किया। तो आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। यहाँ का ग्रेनाइट का पत्थर कोई चुरा ले गया है या किसी ने फोड़ दिया है। वहीं आप देखेंगे बाजू में जितने ग्रेनाइट के पत्थर लगे हैं उनको भी लोगों ने तोड़ दिया है। ये ग्रेनाइट का पत्थर बहुत महंगा आता है, लोग इसकी कीमत नहीं जानते, वे इसे फोड़ देते हैं या इसे चुरा ले जाते हैं, लेकिन उनके इस कृत्य से इस जगह की जो खूबसूरती है वो बदसूरती में बदल जाती है। 16 साल पहले 27 मई 2009 को कांग्रेस सरकार के समय पर यहाँ पर महाराणा प्रताप की ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहाँ पर फाउंटेन की व्यवस्था भी की गई थी, फाउंटेन लगाया गया था जो बर्बाद हो चुका है। वहीं महाराणा प्रताप का जो स्टेचू है ये लोहे का प्रतीत होता है और ये पूरा का पूरा जंग खा चुका है और इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो टूट के गिर चुकी है या तोड़ के ले जाई जा चुकी है। यहाँ पर महाराणा प्रताप के हाथ में 2 तलवारें हुआ करती थी, एक तलवार के अवशेष यहाँ पर शेष है। साथ ही महाराणा प्रताप के सीने पर जो है एक ढाल नुमा हुआ करता था, वो भी यहाँ से तोड़ दिया गया है। भाले का डिजाइन और हर चीज बदल चुकी है, टूट चुकी है, जो इसकी क्वालिटी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। इसी मूर्ति के पास में यहाँ पर बाईं ओर राणा पुंजा
की स्टेचू लगी हुई है और राणा पूंजा की ये स्टेचू 2013 में लगाई गई थी, मतलब आज से 12 साल पहले 27 जून 2013 को ये स्टेचू लगाया गया। तब भी अशोक गहलोत सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब ये लगाई गई थी। राणा पूंजा के हाथ में जो है एक तीर हुआ करता था, उस तीर को लोगों ने तोड़ दिया और कुछ और चीजें यहाँ पर तोड़ी है या टूट गई है, लेकिन ये भी जो है अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। ये पूरे ड्यूल गार्डन है जो पूरे खाली पड़े हैं और ये बता रहे हैं कि हम बर्बाद हैं, यहाँ पर पेड़ लगाने की जरूरत है। वन विभाग की नजर इस पे क्यों नहीं पड़ती है, और जो लोग पर्यावरण को बचाने की बातें कर रहे हैं उनकी नजर इस पे क्यों नहीं पड़ती है। ये गार्डन बरसों से खाली है, इधर बहुत कम लोग जाते हैं, यहाँ पर पेड़ लगाकर इनको विकसित करने की जरूरत है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, उसी की बानगी है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो चबूतरा है ये इसमें दरारें आ चुकी है, कई जगह से पत्थर जो है खिसक कर नीचे जा चुके हैं। राज तिलक स्थल के इस खाली पड़े भाग में लॉकडाउन के बाद एक ओपन जिम विकसित किया गया था। कई इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए गए जिनकी दशा आज ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इक्विपमेंट था, उसका अवशेष बाकी रहा है, अब ये कोई काम का नहीं है। बाकी के इसके पार्ट कहाँ गए ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही हाल हर जगह के हैं, इन्होंने काम करना बंद कर दिया है, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं और कुछ समय तक ये मशीनें चली थी। आप इसके बगल वाले को तो देखें, इसका तो बस ये सबूत है कि यहाँ कुछ था। क्या था वो ऊपर दिखाए गए इस वीडियो में। ये जो आई बटन है यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो उपकरण था उससे मैंने कई बार वर्जिश किया था, लेकिन अब ये यहाँ नहीं है। इसी तरीके से भरत जी सब एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर कम से कम 4-5 तो ऐसे उपकरण है जो पूरे के पूरे यहाँ से तोड़ के लोग ले गए हैं और ये पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। सवाल है कि आखिर इन सबको किसने बर्बाद किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी। तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक संपत्तियां इसी तरीके से बर्बाद होती जाएगी। ये जो है पाथवे है, इस पर चलते हुए पुरानी बावड़ी के पास में जाया जा सकता है। यहाँ समीप में महादेव जी की बावड़ी है, महादेव जी का बहुत पौराणिक मंदिर है और इस मंदिर के पास में ये बावड़ी है, इसलिए इसको महादेव जी की बावड़ी कहते हैं। यहाँ पर मनरेगा मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस पाथवे से होते हुए यहाँ पर सीढ़ियों से उधर जाया जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर लोहे की फेस वॉल कर दी गई है ताकि कोई छोटे बच्चे और लोग अंदर ना जा सके। इस बावड़ी के चारों कोनों पर 4 छतरियां हैं और एक छतरी में महाराणा प्रताप का स्टेचू लगा हुआ है जो सामने है। सामने जो आप देख रहे हैं छतरी, उसमें महाराणा प्रताप का स्टेचू है और इसी जगह पर ये जो इमली का पेड़ है यहीं पर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी जो है वो अपने आखिरी दिनों में गोगुंदा के पास में ही रहे थे। गोगुंदा में ही उनका देहांत हुआ था। तब गोगुंदा के रानी राव तालाब के पास में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहां पर अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ी छतरी बनी हुई है। तो जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब महाराणा प्रताप वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि जब राजा का देहांत होता था तो उनके अंतिम संस्कार में सभी आसपास की रियासतें और ठिकानों के ठिकानेदार मौजूद रहते थे। उदय सिंह जी के अंत्येष्टि के समय भी चावंड से लेके देवगढ़ तक तमाम जो रियासतें और ठिकाने थे वहां के ठिकानेदार यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये भी है कि जब राजा का अंतिम संस्कार होता था उस समय अंतिम संस्कार में बड़ा पुत्र जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था वो उस अंत्येष्टि में नहीं होता था, वो वहां पर नहीं हो सकता था क्योंकि पैरेलल टाइम में उसी समय में महल में उनका राज्याभिषेक होता था। तो ऐसे में ठिकानोदारों ने और सबने जब महाराणा प्रताप को वहां देखा तो उनको लग गया कि उत्तराधिकारी जो है किसी और को बनाया जा रहा है और सबको ये शंका थी और वही हुआ कि राज्याभिषेक जो है वो जगमाल का हुआ। तो यहाँ पर होली के दूसरे दिन जो है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक यहाँ के ठिकानेदारों ने और भामाशाहों ने मिलकर किया था। वो जगह भी हम आपको दिखाते हैं। साल 2008 के बाद में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं।
महाराणा प्रताप की ये जो स्टेचू लगी हुई है, ये जो छतरी है, यहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। इसलिए सब लोग यहाँ पर आकर प्रतिमा को माला अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं और यहाँ पर दोक लगाते हैं। ये पहले स्टील का यहाँ नहीं हुआ करता था, और जब लोग ऊपर चढ़ते हैं, भीड़ होती है, तो इस सामने बावड़ी है, यहाँ पर गिरने की संभावना बनी रहती है। उसको देखते हुए यहाँ पर जो है ये पूरी स्टील की रेलिंग लगा दी गई ताकि कोई लोग नीचे ना गिरे। ये महाराणा प्रताप का स्टेचू है, यहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। राज तिलक स्थल पर बीच में 2 गार्डन भी विकसित किए गए। इन गार्डन के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष है जो यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये जो 2 गार्डन है, इनमें ग्रीन घास लगाई गई थी जो उखड़ चुकी है और देख रेख के अभाव में जमीन दिखाई देने लगी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए दर्शक दीर्घा बनाई गई थी। सीढ़ियों में आप देख सकते हैं, जहां पर लाइटें लगाई गई वहां पर पेड़ उगाए हैं। ये देख सकते हैं आप, पेड़ उग रहे हैं, और ये दूसरी बार बनाया गया है। इससे पहले जो बनाया गया था उसकी स्थिति तो ऐसी हो गई थी। उसके बाद में दोबारा यहाँ पर काम करवाया गया और प्लास्टर करवाया गया, साथ ही ये लाइटें भी लगाई गई, लेकिन इनकी स्थिति जो है वापस ऐसी हो गई है। और मजेदार बात है कि आज दिन तक इस मंच पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। अब आप देखिए, इधर जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया, यहाँ पर एक एम्पी थिएटर बनाया गया जहाँ पे कल्पना की गई कि यहाँ पे फिल्म का प्रदर्शन होगा। उसके पास में पेयजल की व्यवस्था के लिए स्टैंड बनाए गए और सुविधा घर बनाए गए। उन सुविधा घर की टॉयलेट्स की हालत क्या है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दरवाजे यहाँ तोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर जो वॉश बेसिन था उसे तोड़ दिया गया, खिड़की, दरवाजे, लाइटें सब कुछ बर्बाद कर दी गई। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटियां लगी थी, पीने के पानी की यहाँ पर व्यवस्था की जानी थी, लेकिन आज उनकी दशा ऐसी है। आप देखें, टाइलें उखाड़ दी है, लोग यहाँ से ग्रेनाइट के पत्थर उखाड़ उखाड़ के ले गए और ऐसी दशा कर दी है। अब ये देखिए यूरिनल की क्या दशा है। लेफ्ट साइड में आप देखिए, उधर फर्नीचर था जिसे तोड़ दिया, लकड़ी की खिड़कियां थी यहाँ पर, उन्हें तोड़ दिया गया। ये जो देखिए आर पार निकल सकते हैं यहाँ पर जो है लकड़ी के दरवाजे थे जिन्हें भी तोड़कर ले जाया जा चुका है। यहाँ पर आए दिन राजनीतिक पार्टियों के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग इस हॉल में बैठ के करते हैं, पर इसकी हालत ये है कि ये पूरा बर्बाद किया जा चुका है। और दुख की बात है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब महाराणा प्रताप की गौरव गाथा तो गाते हैं, सब उनके नाम से अपने आप को स्वाभिमान और गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन इस दुर्दशा पर कोई सवाल नहीं उठाता है, कोई नहीं बोलता है और इसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता है। अब आप राइट साइड में वहाँ देखिए, उसका दरवाजा कहाँ गया? ये दरवाजा लगाया गया लेकिन अब यहाँ नहीं है। यहाँ से टाइलें चुरा ली गई है, वेंट चुरा लिए गए हैं। ये भी एक इधर किचन बनाया गया था कि यहाँ पे पर्यटक आएंगे, ये किसी को लीज पे दिया जाएगा। इतना सुंदर, बहुत पैसा खर्च किया गया इस पे, प्योर ग्रेनाइट इस पे है, अच्छी लकड़ी यहाँ पर लगाई गई थी, अच्छी टाइल्स यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन सबको तोड़ दिया बस देख रेख के अभाव में। ये तस्वीरें बता रही है महाराणा प्रताप राज तिलक स्थली की दुर्दशा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे पहुंचाने की कोशिश करिए जिम्मेदार लोगों तक। अब ये अड्डा बन चुका है, ये जो बोतलें और जो अवशेष यहाँ पे दिख रहे हैं, इससे ये यहाँ पर जो है ये अड्डा बन चुका है। असामाजिक तत्व यहाँ पर बैठते हैं। अभी इस दरवाजे को क्यों तोड़ा? इस तरीके से इसे तोड़ा गया और इसे तोड़ने वाले को क्या मजा आया? यहाँ पे कल्पना की गई थी कि रेस्टोरेंट चलेगा, किसी को लीज पे देंगे और यहाँ पर जो है लोग आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ रहेगी, चीजें यहाँ पर मिल सकेगी, अलमारियां यहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन ये पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया और इसे देखकर रोना आता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका एक भी बार उपयोग नहीं हुआ, ये भी दूसरी बार बनाया गया है। मैं तो कहता हूँ जब तक पहले यहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था ना हो, इन सब चीजों की, जब तक यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था ना हो, इस पर देख रेख करने वाला कोई नहीं हो, तब तक जो है यहाँ पर एक पैसा ना लगाया जाए। बस यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाए केवल और केवल, ताकि यहाँ पर हरियाली बने रहे। देखिए लोग यहाँ पे गंदी गंदी बातें लिख के जाते हैं, ये सब यहाँ से तोड़ दिया। खिड़की लगाई गई थी यहाँ बहुत सुंदर, उसे भी तोड़ दिया। जो जो बनाया गया उसे तोड़ दिया गया, मानो यहाँ के लोगों को तोड़ना ही आता है। यहाँ असामाजिक तत्व आते हैं, गलत हरकतें करते हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है।
यहाँ जो कुछ स्थिति है गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन सब चुप है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देश दुनिया के लोग भी इसे देखें और इस वीडियो को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये जो दुर्दशा हो रही है इसे ठीक किया जा सके और आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटक आए और यहाँ पर सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हो और सरकारी संपत्ति जो है, ऐतिहासिक स्थल जो है, ये इसका संरक्षण और संवर्धन हो सके। यहाँ पे देखिए गुटकों की पिचकारियां यहाँ पर थूकी गई है। ये तमाम चित्र, ये तमाम वीडियो मन को दुख पहुंचाने वाले हैं। आप इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कुछ तो लोग इसके बारे में सोचना शुरू करें, इसके संवर्धन के बारे में सोचना शुरू करें। देख पा रहे हैं आप, कहाँ गए ये खिड़कियां, कहाँ गए ये दरवाजे, सीढ़ियों के नीचे से पत्थर कहाँ चले गए, ये पत्थर क्यों टूट गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण इसकी दशा ऐसी हो गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो जगह है ये ऐसे ही नहीं बनी है, इसके लिए काफी प्रयास किए गए। पहले आपने देखा इस वीडियो में कि महादेव जी की बावड़ी के पास में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था। यहाँ पर एक चबूतरा था, उस पर लोगों ने यहाँ महाराणा प्रताप की जयंती बनाना शुरू किया था। और पहले ये जगह जो तमाम आप देख रहे हैं ये लोगों की थी, खातेदारी जमीन थी, यहाँ पर खेत हुआ करते थे। बाद में भैरू सिंह शेखावत सरकार के दौरान मेवाड़ कॉम्प्लेक्स पर्यटन योजना शुरू की। उसके प्रथम चरण में यहाँ पर 6 करोड़ से अधिक रुपए सैंक्शन हुए थे। तब यहाँ पर काफी विकास करवाया गया था। और उससे भी पहले ये जमीन, खातेदारों की जमीन को कैसे लिया गया, ये जमीन अवाप्त की गई। इस जमीन को अवाप्त करने में पहले के जो विधायक थे उस समय के, भूराभाई बील, उनकी काफी भूमिका रही। उन्होंने लोगों से समझाइश करी, तब जाके ये भूमि जो है अवाप्त हो पाई। यहाँ पर ये करीबन 16 बीघा जमीन है। तो ये जमीन तो भाजपा सरकार के दौरान अवाप्त की गई, उसके बाद में इसके 4 दीवारी भी की गई। उसके बाद कांग्रेस सरकार के दौरान यहाँ पर काफी पैसा लगाया गया, इस जगह को विकसित किया गया। यहाँ पर ये सब कंस्ट्रक्शन के काम हुए। यहाँ महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की जो है बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पे लगाई गई। 2013-14 में तो ये इतनी सुंदर जगह हो गई थी कि रोजाना गोगुंदा के लोग यहाँ पर घूमने आते थे। लेकिन धीरे धीरे ये महज महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाने के काम में आने लगी है। और कभी कभी कुछ सामाजिक संगठनों के लोग और राजनीतिक पार्टियों द्वारा यहाँ पर जरूर कुछ आयोजन करवाए जाते हैं, अन्यथा ये दुर्दशा की मार झेल रहा है। पूर्व सरपंच करण सिंह झाला बताते हैं कि गोगुंदा में 80-90 के दशक में महादेव जी की बावड़ी के समीप एक चबूतरे पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती थी। 150 लोग एकत्र होते थे, पर दिन भर लोगों की आवाजाही यहाँ पर रहती थी। वे लोग आते, प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित करते और लौट जाते थे। कुछ समय के बाद में नरेंद्र सिंह झाला और लाल सिंह झाला ने इस आयोजन को व्यापकता दी और जुलूस आदि निकालकर समारोह आयोजित किया जाने लगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल सिंह झाला बताते हैं कि पहली बार शिव दल को बुलाकर महाराणा प्रताप जयंती को भव्य तरीके से मनाया गया था। पूर्व मंत्री गुलाब सिंह शेखावत व डॉक्टर सीपी जोशी के हाथों बावड़ी के समीप महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करवाया गया था। 1983 में महाराणा प्रताप जयंती को बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा। जयंती समारोह में मेवाड़ राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़ व लक्ष्यराज सिंह तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत और डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, अर्जुन लाल बामनिया व रघुवीर सिंह मीणा सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कई सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर जन्म जयंती समारोह में शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन को भव्यता देने के लिए 2006 में महाराणा प्रताप राज तिलक सेवा समिति का गठन किया गया। इसके बाद में इस समिति द्वारा भव्य तरीके से जयंती समारोह का आयोजन हर वर्ष किया जाने लगा। वर्तमान में अभिमन्यु सिंह झाला इस समिति के अध्यक्ष है और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इसके संरक्षक है। चूंकि इस समिति व आयोजन में ज्यादातर लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए कई लोग इसे कांग्रेस का आयोजन कहते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका आयोजन नहीं किया जाता है। उधर 2015 में गोगुंदा पंचायत समिति में पहली बार भाजपा का बोर्ड बना। पुष्कर तेली प्रधान और पप्पू राणा भील उप प्रधान बने। इससे कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। पूर्व विधायक भूराभाई भील के पुत्र प्रताप लाल भील गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए। यहाँ से गोगुंदा क्षेत्र में भाजपा की मजबूती शुरू हुई। इनके द्वारा वर्ष 2015 से गोगुंदा के चौगान में महाराणा
महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया जाने लगा। इस आयोजन में अब तक वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, अशोक परनामी, सीपी जोशी सहित भाजपा के कई बड़े नेता आ चुके हैं। क्योंकि इस आयोजन में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की अधिकता रहती है, इसलिए इसे भाजपा का आयोजन कहा जाता है। हालांकि भाजपा द्वारा इसका आयोजन नहीं किया जाता है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और अपने विचार जरूर इस पे प्रकट करिए और इसकी दुर्दशा पे सोचिए कि इसकी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अपने विचार भी कमेंट में जरूर लिखिए।